हे गाइस, आज मैं 3 स्पेसिफिक वर्ड्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। स्पिरिचुअलिटी, ईगो एंड वननेस। तो जब मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की तो मुझे लगता था कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है चैंटिंग करना। अब मैं यहाँ पे किसी स्पेसिफिक रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ कि मुझे एक सर्टेन लाइफस्टाइल में जीना है जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना चीज़ों से और अपने ईगो के ऊपर काम करना है। ईगो जो कि बहुत ही काइंड ऑफ एक हर्डल है मेरी लाइफ के अंदर। ईगो को मेरे को पार करके कहीं जाना है और अपने सबकॉन्शियस के ऊपर काम करना है। दैट बिलीफ आई हैड। ओके, एंड अलोंग द जर्नी जब मैं आगे चलती गई तब मुझे रियलाइज़ होने लगा कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी ऐसी चीज़ को फॉलो करें जिससे कि आपको पीस मिलता है। इट्स यू बीइंग पीस। और अब मैं खुद पीस में कैसे आऊँगी, तब मैंने वीडियोस देखे। खुद को बैलेंस करना है, शिव और शक्ति को बैलेंस करना है, अपने अंदर के मैस्कुलिन और फेमिनाइन को बैलेंस करना है। देन वो बैलेंस में ढूंढने लग गई कि कैसे करना है, किसी भी क्रिया से या किसी मेंटोर की हेल्प से या कोई पढ़ने से या कुछ देखने से या सीखने से। तो मतलब मैं लगातार एक जर्नी पे थी, रिसर्च कर रही थी कि जिससे कि मुझे पीस मिले, क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये समझ गई थी कि पीस है। फाइनली मुझे ये जो मेरा रियलाइजेशन है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, ईगो होना बहुत ज़रूरी है। ईगो हमको सैनिटी से जोड़ के रखता है। ईगो हमको पागल होने से रोकता है क्योंकि वो हमारी आइडेंटिटी है। सबकॉन्शियस अनलिमिटेड है, डायमेंशंस, एनर्जीज अनलिमिटेड हैं। हमें नहीं पता, हम 2% भी नहीं देख पा रहे जो इस पूरे यूनिवर्स के अंदर चल रहा है। हमारे ड्रीम्स, हर एक ड्रीम का अगर हम मतलब निकालने बैठ जाएं या हर किसी साइन का हम मतलब निकालने बैठ जाएं तो वील गो इनसेन। तो जो बैलेंस बेसिकली सीख करना था वो स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिस्टिक लाइफ के बीच में सीख करना था। तो एक बारी मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरा ईगो बहुत सही नहीं है मेरे लिए। मुझे आई हैव टू गेट रिड ऑफ दिस ईगो इन अ हेल्दी वे। और एक पोर्शन जब मैं बहुत ज़्यादा डीप चली गई थी स्पिरिचुअलिटी में तो मुझे लगने लगा था कि स्पिरिचुअलिटी हेल्दी नहीं है मेरे लिए। मैं जिस भी तरीके से अपनी लाइफ को अप्रोच कर रही हूँ, मैं हमेशा आई एम सीकिंग फॉर पीस। मैं पीस ढूंढ रही हूँ कि इस पर्सन में पीस है, या इन भगवान में पीस है, या इस म्यूज़िक में पीस है। तो धीरे धीरे जब मेरे कंसेप्ट्स क्लियर हुए, मुझे समझ में आया कि पीस इज़ राइट हियर राइट नाउ एंड इट विल बी देयर। वो होगा, फिर वो नहीं होगा, फिर वो होगा, फिर वो नहीं होगा। ये हमारा डिसीजन होगा। हम चूज़ करेंगे पीस को बार बार। कई बार हम चूज़ करेंगे कि अभी हमें पीस नहीं चाहिए, अभी हमें कुछ डिसीजंस लेने हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी है। लेकिन हम वो तरीका सीख जाएंगे दूसरे लोगों से बात करने का भी और खुद से बात करने का भी, जिससे कि हम फ्रूटफुल सोल्यूशन निकालें, ना कि वो कॉन्फ्लिक्ट हमारे दिमाग में चलता रहे और हम अनलिमिटेड लूप में चलते रहें। नहीं, फिर हम काइंड ऑफ एक ऐसे प्लेस पे पहुंच जाएंगे जहाँ चीज़ें काफ़ी क्लियर होंगी। उसी को बोलते हैं हार्मनी। आई थिंक उसी को हार्मनी बोलते हैं, उसी को सॉर्ट ऑफ बैलेंस बोलते हैं, जहाँ पे हम अपनी लाइफ में एकदम सेंटर में भी नहीं होंगे कि आई एम द ओनली वन और मेरे में कोई सारी प्रॉब्लम चल रही है। ना ही हम अपनी लाइफ में दूसरों पे बहुत ज़्यादा फोकस होंगे कि अरे उसकी प्रॉब्लम है मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी प्रॉब्लम है मैं क्या कर सकता हूँ। हम फ्लो में होंगे। हमें समझ में आएगा जितना हमसे अपने लिए होता है ठीक है, जितना दूसरे के लिए होता है ठीक है। ये जो गोल्स हैं, हम ये रियलाइज़ करेंगे ये जो भी गोल्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, ये हम ही ने बनाई है खुद से या सोसाइटी ने बनाई है हमसे। ये
और कहीं से नहीं आई है, दीज आर ऑल मैन मेड। हाँ, कुछ नेसेसिटीज़ हैं सर्वाइव करने के लिए, जैसे कि घर, कपड़े, खाना, ये नेसेसिटीज़ हैं और इनके लिए बेयर मिनिमम हमको करना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए। बट बाकी जो भी चीज़ें हैं, बड़ा घर और एक अच्छी रिलेशनशिप और ये और वो, ये अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, नो डाउट। बट काइंड ऑफ इनके बिना भी हम एक अच्छे मेंटल स्पेस में रह सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए हमें लाइक भजन ही सुनना हो या फिर नमाज ही पढ़नी हो या फिर आप समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ। अगर हम अपने अंदर ही इन सबको पालेंगे, देख लेंगे, तो फिर हमको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। स्टिल जैसे कि हमारा बर्थडे होता है तो हम बर्थडे मनाते हैं और उसको मनाने के लिए हम केक कट करते हैं। तो अगर हम डेली ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं और इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि वी हैव दिस स्पिरिचुअल कनेक्शन विद समथिंग विच इज़ बिगर देन अस, दैट इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। बट उसके ऊपर डिपेंडेंट हुए बिना भी टोटली कम्प्लीटली हम एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हो सकते हैं, डे टू डे लाइफ में, प्रेजेंट मोमेंट में रह करके, और जस्ट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन अपनी जर्नी को एन्जॉय करके। ऑब्ज़र्व करना बोलते हैं लेकिन ऑब्ज़र्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एन्जॉय करना बोलने से मैं बोलूँगी कि फिर हम अगर इन्वॉल्व हो भी गए तो हम गिल्टी फील नहीं करेंगे। इन्वॉल्व हो गए, हमारी जर्नी है, कभी कभी हम इन्वॉल्व हो गए, कभी कभी हमें टफ डिसीजंस लेने होते हैं, कभी कभी। अब मैं भी कहाँ वीडियो ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतना कंटेंट ही नहीं है। अगर मैं हर किसी डाउनलोड के ऊपर ध्यान देने लग जाऊँ, देयर एन नंबर ऑफ डाउनलोड्स एंड आई डोंट नो, वो मेरे सबकॉन्शियस में है कि मैंने कोई गाना सुना, वो मेरे सबकॉन्शियस के अंदर चल रहा है कि, तो आई कांट से एनीथिंग। मैं सिर्फ वही चीज़ें बता सकती हूँ जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, जो मेरी रियल लाइफ में मेरे सामने हो रही है और जिन्होंने मुझे रिजल्ट्स दिए हैं। सो या आई थिंक ईगो मतलब बैलेंस करना भी एक मिथ है कि एक दिन सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। आप समझते हो खुद को बेटर और आप चीज़ों को एक तरीके से हार्मनी में करने की कोशिश करते हो, फिर कुछ डिस्टर्ब होता है, फिर आप चीज़ों को समझते हो, फिर से उसको करने की कोशिश करते हो। इफ़ यू टेक हेल्प ऑफ डिवाइन, दैट इज़ वेरी गुड। यूनिवर्स को मानते हो, दैट इज़ वेरी गुड कि आपके साथ कुछ कोई बड़ी शक्ति है जो आपको हेल्प कर रही है। अगर ये सब आप अपने खुद के अंदर ही पाते हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। ये आप हर किसी के अंदर पाते हो, उससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो वननेस है फिर। सो आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि अलॉन्ग दिस जर्नी आपको क्या एक्सपीरियंसेस हुए। अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय।